हेलो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th चैप्टर 3 की सेकंड एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन हम लोगों ने पहले देख लिया था। आज हम लोग देखेंगे सेकंड क्वेश्चन को करने से पहले कुछ चीज़ें बच्चों हम लोग सीख लेते हैं। जैसे कभी किसी क्वेश्चन में जैसे यहाँ पर क्या दिया हुआ है, दो इक्वेशन दी हुई है ना, तो इन्हीं दोनों इक्वेशन से रिलेटेड पहले कुछ टर्म हम लोग सीख लेते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, टू वेरिएबल्स में दो इक्वेशन यहाँ पर लिख लेंगे। जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। क्या है, ये दो इक्वेशन हमने लिख ली जो टू वेरिएबल्स में, ठीक है। उसके बाद में अगर कभी भी क्वेश्चन में इन दोनों इक्वेशन से हम a1/a2 और b1/b2 निकालेंगे और वो नॉट इक्वल्स टू आ रहे हों, तो उनका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बच्चों होगा वो क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, ठीक है। अगर दोनों क्या है, नॉट इक्वल्स टू है, तो वो दोनों लाइन क्या होंगी, आपस में इंटरसेक्ट हो रही होंगी। और इसी तरीके से अगर एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन बोला जाए तो वो हमारा क्या होगा, तो बच्चों हम उसको बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन, कि उसके कितने सॉल्यूशन निकलेंगे, एक सॉल्यूशन सिर्फ निकलेगा, बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन, या एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा एल्जेब्रिक के लिए। और कभी अगर क्वेश्चन में पहली कंडीशन तो ये हो गई, दूसरी कंडीशन ये बोल सकते हैं कि जैसे ये दोनों इक्वेशन है तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। अगर कभी ऐसी कंडीशन मिल जाए तब हम लोग क्या कहेंगे। तो बच्चों अगर ग्राफिकल की बात करें, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब जैसे इंटरसेक्टिंग हमने बोला, तो ग्राफ पर अगर इन लाइंस को शो करेंगे तो वो क्या आएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन आएगा इसके लिए, इस कंडीशन के लिए। और इस कंडीशन के लिए हमें क्या मिलेगा, तो बच्चों इस कंडीशन के लिए हमें मिल जाएगा कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है। अगर तीनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो उसे बोलेंगे कोइंसिडेंट लाइन। और इसी तरीके से अगर एल्जेब्रिक की बात करें तो वो हो जाएगा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। बहुत सारे सॉल्यूशन इसके आएंगे अगर ये तीनों आपस में इक्वल हो जाएंगे तो। इसी तरीके से इसकी एक थर्ड कंडीशन भी है, अगर कभी आ जाए कि a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2, ये दोनों तो बराबर हो पर c1/c2 क्या हो, वो नॉट इक्वल्स टू आ जाए, तो बच्चों वो क्या होगा, तो उसका ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन होगा बच्चों वो होगा हमारा पैरेलल लाइन। तो ये क्या हो जाएंगे, दोनों लाइन क्या हो जाएंगी, आपस में पैरेलल हो जाएंगे, कभी एक दूसरे को नहीं काटेंगी, ठीक है। और एल्जेब्रिक की बात करें तो वो हो जाएगा नो सॉल्यूशन। अगर कभी भी ऐसी कंडीशन आ रही हो तो क्या हो जाएगा एल्जेब्रिक में, उसका हो जाएगा नो सॉल्यूशन। तो बच्चों ये तीन कंडीशन दी हुई, इन तीनों कंडीशंस को यूज करके हम इस एक्सरसाइज को आगे अब सॉल्व करेंगे। तो बच्चों सेकंड क्वेश्चन दिया है, कह रहे हैं ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड आउट वेदर द लाइंस रिप्रेजेंटिंग फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट पैरेलल और कोइंसिडेंट। पूछा जा रहा है ये ग्राफिकली वाला यहाँ पर पूछ रहे हैं कि इंटरसेक्ट होगा या पैरेलल होगा या कोइंसिडेंट होगा। तो ठीक है, यहाँ पर तीन क्वेश्चन दिए हुए हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले वाले क्वेश्चन को ले रहे हैं। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, 5x - 4y + 8 = 0 एंड 7x + 6y - 9 = 0। इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये दोनों इक्वेशंस दी हुई हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहली वाली इक्वेशन को कंसीडर कर रहे हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिख लिया 5x - 4y + 8 = 0, और इस वाली इक्वेशन को बच्चों इधर लिख लेना, 7x + 6y - 9 = 0। क्या करना है, हमें इसे कंपेयर करना है, किससे, ऑन कंपेयरिंग विद, बच्चों किससे कंपेयर करना है, इस इक्वेशन को हमें कंपेयर करना है a1x + b1y + c1 = 0, ठीक है। और इस इक्वेशन को कंपेयर किससे करना है, a2x + b2y, कॉमा लगा लेना, b2y + c2 = 0, ठीक है। जब कंपेयर करेंगे तो a1 की वैल्यू कितनी है, 5 है, b1 की वैल्यू बच्चों कितनी है, -4 है, और c1 की वैल्यू बच्चों कितनी है, 8 है, ठीक है। इसके बाद इसको कंपेयर करें तो a2 की वैल्यू कितनी है, 7 है,
B2 की वैल्यू कितनी है 6 है और C2 की वैल्यू कितनी है -9 है। सारी वैल्यूज़ हमने निकाल ली। अब क्या हमें फाइंड करना है, रेशियो निकालना है ना। तो अब हम रेशियो निकालेंगे। तो नाउ A1/A2 क्या आएगा बच्चों, A1 क्या है 5 है, A2 क्या है, A2 हमारा 7 है। ठीक है, अब क्या निकालना है B1/B2। तो B1/B2 क्या आएगा, B1 की वैल्यू क्या है -4 है, B2 की वैल्यू क्या है 6 है। तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यहाँ मिल रहा है -2/3। जब कभी बच्चों हमें यही सो हो गया कि A1 और A2 क्या हैं, A1/A2 और B1/B2 ही आपस में इक्वल नहीं आ रहे हैं, तो हम तीसरी कंडीशन को कोई ज़रूरी नहीं है कि निकालने की ज़रूरत है, क्योंकि हमने पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था, 3 कंडीशंस पढ़ी थी, जिसमें पहली ही इक्वेशन में दिया था कि अगर A1/A2 नॉट इक्वल्स टू B1/B2 हो तो वो हमारा क्या हो जाता है, इंटरसेक्टिंग लाइन होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए। ठीक है, और ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं, तो हम लोग क्या यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे हम लोग हियर A1/A2 not equals to B1/B2. So these lines are intersecting lines। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद बच्चों सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है कि 9x + 3y + 12 इक्वल्स टू 0 एंड 18x + 6y + 24 इक्वल्स टू 0। सेम हम उसी तरीके से करेंगे जैसे कि इसके पहले वाला भी क्वेश्चन हमने किया। क्या करेंगे, सबसे पहले तो इन इक्वेशंस को अलग अलग 9x + 3y + 12 इक्वल्स टू 0 इधर लिख लेंगे, कॉमा इधर दूसरी इक्वेशन 18x + 6y + 24 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको कंपेयर किससे करना है, तो यहाँ पर लिख लेंगे ऑन कंपेयरिंग विद, यहाँ पर A1x + B1y + C1 इक्वल्स टू 0, और इसको कंपेयर करेंगे A2x + B2y + C2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो A1 की वैल्यू बच्चों कितनी है 9, A1 की वैल्यू कितनी दिख रही है 9, B1 की वैल्यू कितनी दिख रही है 3, C1 की वैल्यू कितनी दिख रही है 12। ठीक है, A2 की वैल्यू कितनी दिख रही है 18, B2 की वैल्यू कितनी दिख रही है 6, C2 की वैल्यू कितनी दिख रही है 24। तो बच्चों इस तरीके से सारे पॉइंट्स हम लिख लेंगे और बॉक्स में ज़रूर बंद करेंगे, क्योंकि बॉक्स में लिखने से क्या होता है, जो वैल्यूज़ होती हैं वो साफ साफ अलग ही दिखती रहती हैं। ठीक है, जिससे एग्जामिनर को चेक करने में आसानी रहती है। ठीक, तो ये सारी वैल्यूज़ हमने निकाल ली। अब क्या हमें निकालना है, रेशियो निकालना है, तो निकालते हैं। नाउ A1/A2, तो A1 की वैल्यू बच्चों कितनी है 9 है, A2 की वैल्यू कितनी 18 है, 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 2 जा 18 कितना मिल जाएगा 1/2। B1/B2 निकालते हैं, तो B1 की वैल्यू बच्चों कितनी है 3 है और B2 की वैल्यू कितनी है 6 है, तो 3 2 जा 6 कितना मिल जाएगा हमें 1/2। ठीक है, इसके बाद C1/C2 की अगर बात करें तो C1 बच्चों कितना है 12 है और C2 कितना है 24 है, डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स ही, तो 1/2। बच्चों तीनों सेम आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे हियर A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2। तीनों कंडीशन क्या है, आपस में इक्वल आ रही हैं, और जब इक्वल आ रही हैं तो बच्चों हम क्या कह सकते हैं, अब देखो यहाँ पर हमने क्या बोला था कि अगर तीनों चीज़ें इक्वल आ रही हो तो वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन उसका क्या होगा, कोइंसिडेंट लाइन होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि दीज लाइन्स आर कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है 6x - 3y + 10 इक्वल्स टू 0, 2x - y + 9 इक्वल्स टू 0। ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि उसके नीचे ही लिखें। ठीक है, हमने इस तरीके से लिख लिया। अब इसको कंपेयर कर देते हैं, तो ऑन कंपेयरिंग विद A1x
प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 और इधर a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। a1 की वैल्यू 6 है, b1 की वैल्यू -3 है, c1 की वैल्यू 10 है, a2 की वैल्यू 2 है, b2 की वैल्यू -1 है और c2 की वैल्यू कितनी है 9 है। सारी वैल्यूज़ हम लोग यहाँ से फाइंड कर लेंगे। फाइंड करने के बाद अब हमें क्या निकालना होता है, रेशियो निकालना होता है। तो a1 अपॉन a2, a1 की वैल्यू 6 है और a2 की वैल्यू 2 है, तो 2 से डिवाइड करें कितना मिल जाएगा 3। तो बच्चों यहाँ पर हमें a1 अपॉन a2 की वैल्यू कितनी मिल गई 3। b1 अपॉन b2 क्या मिलेगा, तो b1 अपॉन b2, b1 की वैल्यू है -3 और b2 की वैल्यू है -1। तो बच्चों ये तो प्लस हो जाएगा, तो क्या मिल रहा है यहाँ पर b1 अपॉन b2 की वैल्यू जो मिल रही है वो भी 3 मिल रही है। ठीक है, इसके बाद में इसको भी बॉक्स में बंद कर सकते हैं आप लोग। इसके बाद c1 अपॉन c2 की अगर बात करें तो c1 की वैल्यू कितनी है 10 है और c2 की वैल्यू कितनी है 9 है। तो यहाँ पर बच्चों c1 और अपॉन c2 की वैल्यू जो है वो हमें डिफरेंट मिल रही है, बाकी जो a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 क्या है इक्वल आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे हियर a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। ठीक है, जब कभी बच्चों ये कंडीशन आएगी तो उसके लिए मैंने क्या बताया था, तो बच्चों देखो जब कभी ये कंडीशन मैंने बोली थी तो क्या हो जाता है, जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा वो क्या हो जाएगा, वो लाइंस क्या हो जाएगी, पैरेलल लाइंस हो जाएंगे। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग लिख देंगे दीज लाइंस आर पैरेलल लाइन। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहे हैं ऑन कंपेयरिंग द रेशियो। इसमें क्या करना है, इसमें भी कंपेयर करना है और कह रहे हैं फाइंड आउट द वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। पूछा गया है कि ये जो इक्वेशंस नीचे दी हुई हैं ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो बच्चों देखो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट तो मैंने बताया नहीं, तो ये क्या आखिर होता है। तो बच्चों देखो हमने पढ़ा था यहाँ पर, तो बच्चों हमने जो पढ़ा था कि ग्राफिकल के लिए ये होता है और एल्जेब्रिक के लिए ये होता है। तो बच्चों कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्या होगा, तो देखो जब कभी कोई जो इक्वेशंस दी हुई हैं उनकी कुछ वैल्यू आ रही होगी, कुछ उनके सॉल्यूशन निकल रहे होंगे तो वो कंसिस्टेंट होगा, और अगर कोई भी सॉल्यूशन नहीं फाइंड हो रहा होगा तो वो क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट होगा। तो एल्जेब्रिक में अगर देखें तो पहले में है यूनिक सॉल्यूशन, मतलब एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन हमें मिल रहा है, तो इसके लिए हम बोलेंगे कि जो लाइंस होंगी वो कंसिस्टेंट होंगी। ठीक है, वो कंसिस्टेंट होंगी। उसी तरीके से जो सेकंड है उसमें इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है तो वो भी क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन बच्चों थर्ड जो ऑप्शन दिया है नो सॉल्यूशन, इसमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा तो वो हो जाएगा इनकंसिस्टेंट। ठीक है, इनकंसिस्टेंट। तो यही तीन चीज़ें यहाँ पर होंगी कि अगर कोई सॉल्यूशन हमें मिल रहा है तो कंसिस्टेंट रहेगा और अगर कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो इनकंसिस्टेंट रहेगा। तो बच्चों थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 3x + 2y = 5 एंड 2x - 3y = 7। ठीक है, इस क्वेश्चन को करते हैं। ये दो इक्वेशन दी हुई हैं, ठीक है, इसको कंपेयर करते हैं हम लोग। तो ऑन कंपेयरिंग विद a1x + b1y + c1 = 0, इसी तरीके से इसको a2x + b2y + c2 = 0 कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा। एक चीज़ यहाँ पर बच्चों देखो, इक्वेशन में इक्वल के इधर 5 है और यहाँ पर इक्वल के इधर कांस्टेंट होता है, तो इस 5 को हम इधर लिख लेंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं 3x + 2y - 5 = 0 और यहाँ पर क्या 2x - 3y - 7 = 0। अब कंपेयर करते हैं तो a1 की वैल्यू कितनी है बच्चों, a1 की वैल्यू 3, b1 की वैल्यू बच्चों 2, c1 की वैल्यू -5, उसके बाद a2 की वैल्यू क्या है, a2 की वैल्यू 2,
B2 की वैल्यू -3 और C2 की वैल्यू -7। सारी वैल्यूज इस तरीके से हम लोग निकाल लेंगे। अब क्या निकालना है, अब हम निकालेंगे रेशियो। तो A1 अपॉन A2, A1 कितना है 3 है, A2 कितना है 2 है, ठीक है। B1 अपॉन B2, B1 कितना है 2 है और B2 कितना है -3 है। तो यहाँ पर बच्चों देखिए तो ये वैल्यू 3/2 दिख रही है और ये वैल्यू क्या दिख रही है 2/-3 दिख रही है, दो जो कि क्या है आपस में इक्वल नहीं है। ये रेशियो इस रेशियो के इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर लिख देंगे हियर A1/A2 नॉट इक्वल्स टू B1/B2। तो बच्चों जब ये कंडीशन आ गई तो अब हमें सॉल्यूशन कैसे मिलेंगे। तो बच्चों देखो हमने देखा था कि अगर A1/A2 नॉट इक्वल्स टू B1/B2 आ रहा था तो उस तब जो है क्या था, कंसिस्टेंट हो रहा था, यूनिक सॉल्यूशन था एल्जेब्रिक में और वो क्या था, कंसिस्टेंट था। तो बच्चों हम लोग यहाँ पर लिख देंगे यहाँ पर कि दीज पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। ठीक है, क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसका सेकेंड क्वेश्चन दिया है 2x - 3y इक्वल्स टू 8 एंड 4x - 6y इक्वल्स टू 9। इसको भी बच्चों कंपेयर करते हैं। कंपेयर करना है किससे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 और इसको कंपेयर करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। एक चीज़ यहाँ पर देखो, इक्वल के इधर 8 है तो ऐसा करते हैं बच्चों, इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, 8 को इधर ले आएंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ पर 0 हो जाएगा। उसी तरीके से इधर इस 9 को लेकर आएंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा और इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो a1 की वैल्यू क्या दिख रही है, a1 की वैल्यू बच्चों हमें 2 दिख रही है, b1 की वैल्यू दिख रही है -3 है, c1 की वैल्यू क्या है -8 है, a2 की वैल्यू क्या है 4 है, b2 की वैल्यू क्या है -6 है और बच्चों c2 की वैल्यू क्या है -9 है। तो इस तरीके से सारी वैल्यूज हम लोग लिख लेंगे। और अब क्या निकालना है, रेशियो। तो रेशियो बच्चों निकालते हैं तो a1/A2 क्या आएगा, a1/A2, a1 की वैल्यू 2 और a2 की वैल्यू बच्चों 4, डिवाइड करेंगे तो 2, तो a1/A2 की वैल्यू बच्चों मिल रही है 1/2। ठीक है, b1/B2 भी निकालते हैं, b1 की वैल्यू -3 और b2 की वैल्यू -6, ये माइनस माइनस पर प्लस हो जाएगा, 3 2 जा 6, तो b1 में b2 की वैल्यू क्या मिल जाएगी 1/2। बच्चों ये भी वैल्यू क्या है, दोनों सेम आ रही हैं। c1/C2 भी निकालते हैं एंड c1/C2 क्या मिलेगा, c1 की वैल्यू कितनी है बच्चों -8 है और c2 की वैल्यू कितनी है -9 है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो बच्चों c1/C2 की वैल्यू तो डिफरेंट आ रही है। ठीक है, तो दो वैल्यू a1/A2 और b1/B2 तो सिमिलर आ रहे हैं लेकिन c1/C2 जो है डिफरेंट आ रहा है। तो यहाँ पर लिख लेंगे here a1/A2 इक्वल्स टू b1/B2 नॉट इक्वल्स टू c1/C2। और जब बच्चों ये कंडीशन आएगी तो वो पेयर कैसे होंगे। तो बच्चों इसमें देखो हम लोगों ने देखा था कि अगर a1/A2 इक्वल्स टू b1/B2 और नॉट इक्वल्स टू c1/C2 अगर होगा तो एल्जेब्रिक में नो सॉल्यूशन, और नो सॉल्यूशन होगा इसका मतलब इनकंसिस्टेंट हो जाएंगे पेयर्स। तो ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि दीज पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद बच्चों थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है 3/2x प्लस 5/3y इक्वल्स टू 7 एंड 9x - 10y इक्वल्स टू 14। देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो सबसे पहले इसे कंपेयर करते हैं हम लोग यहाँ पर। अच्छा पहले यहाँ देखो, यहाँ इक्वल का साइन लगा हुआ है तो 7 को इधर ले लेते हैं। तो 3/2x प्लस 5/3y - 7 इक्वल्स टू 0 और इसी तरीके से इसमें भी 9x - 10y - 14 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसे कंपेयर करते हैं। ऑन कंपेयरिंग
विद a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, और ये a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। a1 की वैल्यू कितनी है बच्चों? 3/2, ठीक है। b1 की वैल्यू कितनी है? 5/3। c1 की वैल्यू कितनी है? c1 की वैल्यू -7। a2 की वैल्यू कितनी? 9। b2 की वैल्यू -10, और c2 की वैल्यू बच्चों, तो c2 की वैल्यू दिख रही है हमें -40। सारी वैल्यूज हम लोगों ने लिख ली, ठीक है। अब क्या निकालना है? रेशियो फाइंड करते हैं। नाउ a1/a2, a1 की वैल्यू 3/2 और a2 की वैल्यू बच्चों 9 है। ये 9 बच्चों यहीं पर आ जाएगा, तो a1/a2 जो है हमें मिल जाएगा 3/2 इंटू 9, 3 3 जा 9, तो a1/a2 की वैल्यू 1/6। इस तरीके से a1/a2 की वैल्यू ये 3/2 और ये 9 ऊपर ही आ जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये मिलेगा हमें 1/6। इसके बाद हम लोग फाइंड करेंगे b1/b2। b1 की वैल्यू 5/3 और b2 की वैल्यू -10 है, ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, तो b1/b2 इक्वल्स टू 5/3 इंटू -10, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं b1/b2 यहाँ इक्वल्स टू 5 माइनस बाहर आ जाएगा, यहाँ पर ले लो, यहाँ हो जाएगा 3 इंटू 10, 5 2 जा 10, तो b1/b2 की वैल्यू जो होगी वो है हमारी -1/6, ठीक है। इसके बाद c1/c2 निकालते हैं, तो c1/c2 क्या हो जाएगा? c1 की वैल्यू -7 है और c2 की वैल्यू -14 है। 7 2 जा 14 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो c1/c2 क्या हो जाएगा? 1/2, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ वैल्यूज़ यहाँ पर हम लोगों को मिल जाएंगी। तो अब देखो बच्चों, इसमें क्या दिख रहा है? इसमें हमें साफ साफ दिख रहा है कि a1/a2 और b1/b2 ही आपस में इक्वल नहीं है, एक प्लस की वैल्यू एक माइनस की वैल्यू है। तो बच्चों हम यहाँ पर लिख देंगे हियर a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2। यहाँ पर भी छोड़ सकते थे, कोई ज़रूरी नहीं था कि c1/c2 निकालते, क्योंकि दोनों नॉट इक्वल्स टू आ रहे थे, तो हम इतना ही करके छोड़ सकते थे, क्योंकि यहाँ से ही हमें आंसर मिल जाता। तो a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2। और बच्चों जब ये कंडीशन शो हुई थी तो उसके लिए क्या था? उसके लिए एल्जेब्रिक सॉल्यूशन में था यूनिक सॉल्यूशन, और यूनिक सॉल्यूशन अगर होगा तो वो पेयर क्या होंगे? कंसिस्टेंट होंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे कि दीज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद बच्चों फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ है 5x - 3y इक्वल्स टू 11 एंड -10x + 6y इक्वल्स टू -22, ठीक है। सबसे पहले तो 11 को इधर लिख लो, तो 5x - 3y - 11 इक्वल्स टू 0 एंड -10x + 6y, ये माइनस का 22 इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का 22 इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसे कंपेयर करते हैं ऑन कंपेयरिंग with a1x plus b1y plus c1 equals to 0 and a2x plus b2y plus c2 equals to 0। a1 की वैल्यू कितनी है? 5 है। b1 की वैल्यू कितनी है? -3 है। c1 की वैल्यू कितनी है? -11 है, ठीक है। a2 की वैल्यू कितनी है? -10 है। a2 की वैल्यू -10 है। b2 की वैल्यू 6 है और c2 की वैल्यू कितनी है? 22 यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। सारी वैल्यूज इस तरीके से हम लोग लिख लेंगे। अब रेशियो निकालना है, तो हम लोग रेशियो निकालते हैं, तो a1/a2 इक्वल्स टू a1 की वैल्यू 5, a2 की वैल्यू 10 है, माइनस का 10 है, 5 2 जा 10, तो बच्चों a1/a2 की वैल्यू कितनी मिल गई? -1/2, ठीक है। b1/b2 निकालते हैं, तो b1/b2 इक्वल्स टू b1 की वैल्यू -3 है, b2 की वैल्यू 6 है, तो 3 2 जा 6, इसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 2 मिलेगा,
तो b1/b2 की वैल्यू भी -1/2 दिख रही है। ठीक है, जब दोनों इक्वल आ रहे हैं तो तीसरा भी निकालना पड़ेगा। तो c1/c2, c1 की वैल्यू -11 है और c2 की वैल्यू 22 है। ठीक है, डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स, तो c1/c2 भी आ रहा है -1/2। और बच्चों जब तीनों इक्वल आ रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे कि हियर a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। तीनों इक्वल आ गए। और बच्चों जब तीनों इक्वल आ रहे हैं तो इसके लिए कंडीशन हम लोगों ने कौन सी सीखी थी? हम लोगों ने सीखा था कि अगर तीनों इक्वल आ रहे हैं तो वो हमारा एल्जेब्रिक में क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। और उसका मतलब क्या था कि पेयर जो हैं वो हमारे कंसिस्टेंट होंगे। तो हम लोग इसका आंसर यहाँ पर लिखेंगे कि दीज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन इस तरीके से कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर। इसके बाद बच्चों फिफ्थ क्वेश्चन दिया हुआ है 4/3x + 2y = 8 एंड 2x + 3y = 12। सबसे पहले क्या करना है, इस 8 को इधर ले लो। तो 4/3x + 2y - 8 = 0 and 2x + 3y - 12 = 0. Now on comparing with a1x plus b1y plus c1 = 0 and a2x plus b2y plus c2 = 0, क्या मिल रहा है हमें? a1 की वैल्यू 4/3, b1 की वैल्यू 2, c1 की वैल्यू -8, a2 की वैल्यू 2, b2 की वैल्यू 3, c2 की वैल्यू -12। सारी वैल्यूज़ हमने लिख ली। अब क्या करना है? रेशियो निकालना है। रेशियो निकालते हैं तो a1/a2 = 4/3 है बच्चों। यहाँ पर a2 की वैल्यू क्या है? 2 है। ये 2 कहाँ पर जाएगा? यहाँ पर आएगा। तो a1/a2 की जो वैल्यू आई वो 4/3 × 2 से डिवाइड हो रहा है। तो हमें a1/a2 की वैल्यू मिली है 2/3। ये हमारी a1/a2 की वैल्यू हो गई। इसके बाद अब हम लोग फाइंड करेंगे b1/b2। b1 की वैल्यू 2 है, b2 की वैल्यू 3 है। सिंपल यहाँ दिख रहा है कि a1 और a2 की वैल्यू सेम है, तो c1/c2 भी निकालते हैं। c1 की वैल्यू -8 है और c2 की वैल्यू -12 है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 2 जा 8 एंड 4 3 जा 12। ये डिवाइड हो रहा है यहाँ पर, तो c1/c2 की वैल्यू मिल जाएगी 2/3। बच्चों तीनों वैल्यू सिमिलर आ रही हैं, और जब बच्चों तीनों वैल्यू सिमिलर आ रही हैं तो हमने सीखा था कि सबसे पहले तो हियर a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। अगर तीनों वैल्यू आपस में इक्वल आ रही हैं तो वो क्या कंडीशन थी? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन बताया था। और अगर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आ रहा होगा तो पेयर क्या होंगे? कंसिस्टेंट होंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि दीज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा फिफ्थ क्वेश्चन भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा।